नमस्कार दोस्तों, SK न्यूज़ 24 में आपका स्वागत है। यह सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं कबीर छात्रावास आज़ाद नगर हिसार से। यहाँ पर फूल मालाओं से स्वागत करते हुए यहाँ बता दें आपको कि कबीर छात्रावास के अंदर एक अनुसूचित जाति समाज सम्मेलन रखा गया, जिसमें रणधीर पनिहार जी, जो कि नलवा विधानसभा से बीजेपी के प्रत्याशी हैं, तो वो वहाँ पर शिरकत करने के लिए पहुँचे। अनुसूचित जाति समाज के लोगों ने उनको समर्थन दिया और कहा कि हम आपके साथ हैं। उनको संबोधित करते हुए क्या कहा चौधरी रणधीर सिंह पनिहार ने। मैं किसी को मौका दे दो तो आप ये तो है नहीं कि कल उसे वापस ले लोगे, तो 5 साल के लिए आपने दे दिया। मैं दोस्तों प्रैक्टिकल बात इसलिए कह रहा हूँ, पॉलिटिकल आदमी को विपरीत परिस्थितियों में भी भागते भागते भी अपने आदमी का होने वाला काम करना चाहिए। घटना की बात कहना चाहूँगा। मैं एक दिन चंडीगढ़ में था। मेरे बड़े भाई को अकस्मात मेरे पास टेलीफोन आया, भाई जल्दी आओ, भाई को तो हार्ट फेल हो गया। मैं भागते भागते, प्यार बहुत था हमारा भाइयों का, अचानक घटना ऐसी थी। मैं भाग के, मुझे बार बार रो रहा था, मैं रो रहा था। पहुंचा तो उस वक्त बहुत से लोग बैठे थे, और जैसे ही मैं घर में पहुंचा, मेरे एक आदमी ने पीछे से कुर्ता पकड़ लिया, अर्थी प्यार कर रहे थे। उसने कहा कि मेरे 2 बेटे दिल्ली में झूठे केस में पकड़ लिए, अगर आप दिल्ली नहीं गए मेरे साथ तो मेरा तो अन्याय हो जाएगा, मेरे बच्चों को तो मार दें। सच्ची बात थी, आप पूछ लेना। मैं रो भी रहा था और सोच भी रहा था, गुस्सा भी था मेरे मन में कि ये अपने बच्चों की बात करता है, मेरा भाई अर्थी हम बना रहे हैं। दोस्तों, मैंने 3 मिनट नहीं लगाए, जैसे ही कम्युनिकेशन हुआ कि मेरा भाई सुरेंद्र खड़ा है साथ मेरे साथ, मैं उसी वक्त दिल्ली जाकर के उन चीजों को जो ठीक होने वाली नहीं थी, 5 गाड़ियां लगा करके हमने खुद उस केस की इन्वेस्टिगेशन करके दिल्ली पुलिस के कब्जे से उन लोगों को छुड़वाया। मेरे पास एक बहाना था, मैं कह सकता था ऐसा नहीं, मैं स्थित नहीं। आज वो परिवार, मुझे ऐसा लगा, मैं जा रहा था किसी कार्यक्रम में, दोपहर की गर्मी, उस गर्मी में सिंगरान गांव से जब मैं जा रहा था, तो अपने मेरे जो स्टिकर हैं वो दीवारों पर चिपका रहा था। दोपहर का समय था, गर्मी बहुत ज़्यादा थी, मैंने उसको पहचाना नहीं। मैंने मेरे साथियों से कहा गाड़ी में कि भाई ऐसा वर्कर अगर किसी के साथ मिल जाए, देखो दोपहर में कौन किसके ये पर्चे चिपका रहा है, तो चुनाव तो फिर आदमी हार ही नहीं सकता। मैं फिर नजदीक गया, मैंने देखा कि वो वही व्यक्ति था जिसको हमने दिल्ली से छुड़वा करके ले आए थे। मैं ये कहना चाहता हूँ आप लोग को, किए हुए का भला कौन मानता है? गरीब व्यक्ति मानता है। बड़ा आदमी, मालदार आदमी, वो इतना उसके मुकाबले में भला नहीं मान सकता। ये प्रकृति का नियम है। इसलिए आप लोगों की ताकत है, ये बहुत बड़ी ताकत है। आपकी ताकत आत्मीयता की ताकत है, ये मैं दावे से कह सकता हूँ। इसलिए मेरा और आपका लगाव वह आत्मा का है, पारिवारिक लगाव है। और अनेकों घटनाएं ऐसे समय में मैं आपको बता सकता था कि मैंने कहा डॉक्टर और पॉलिटिकल आदमी को प्राथमिकता के बाद प्राथमिकता में से प्राथमिकताएं चुननी होती हैं।
और उनको आम आदमी की बात को सुनना होता है। ये बात भाई जोगीराम को भी कहूँगा, याद आ गई है। कोरोना काल में मेरे घर में मेरे पिताजी गुजर गए, मेरा दूसरा भाई उनका भाई गुजर गया, और तीसरे भाई को अर्थी जब घर में लेके आए, पाटन गांव का एक ऐसा मामला था कि सारे लोग खड़े थे, अर्थी उतारने से पहले इनसे बात की। मामला इस प्रकार का था कि भाई जोगीराम और हमारे साधुराम बैठे, मैंने ये भी कहा हम तो दाग लेके आएंगे, बाद में सुनेंगे। लगातार 28 दिन में 4 घटनाएं हुई। उस दौरान ऐसा मामला तक उसको सुनना जरूरी था कि भाई जोगीराम बैठे। इसलिए मैं कहना चाहूँगा दोस्तों, हम विपरीत परिस्थितियों में रह करके भी उन लोगों की मदद करेंगे जो उस समय उनको जरूरत हमसे ज्यादा हो सकती है, होने वाली चीज तो हो जाती है, परंतु हम उसको पेशेंस के साथ अगर सुनेंगे तो घटना जोगीराम के गांव की थी, वो बड़ी बहुत गंभीर थी और सब लोग ये चाहते थे कि तुरंत इसका समाधान होना चाहिए। हमने उस घटना की तरफ देखा, हमने अपनी घर में मेरे ताऊ चाचा पिता की लाश को नहीं देखा। आत्मा का व्यक्ति हूँ, आत्मा से प्यार करता हूँ प्रत्येक व्यक्ति से। आज ये समाज, ऐसा समाज जो भूखा रह करके, बिना कपड़े के रह करके भी हम जैसे साथियों के साथ मिल करके बराबर में खेती करने वाला ये समाज, ये दिल का लगाव है। इसलिए इनमें जो आत्मीयता है वो किसी में हो नहीं सकती। आत्मा से आप लोगों ने ये प्यार प्रेम स्नेह जो दिया, बाप का जीवन बड़ा भारी नहीं। आज ये इस वक्त पे मैं भाई जोगीराम जी से करके जाऊंगा। दोस्तों, समय बहुत कम है, कुछ साथी सोए हैं उनको जगाना है और जागते हुए जागते रहना है। अपने चंबन गांव में शहरी क्षेत्र में अपने अपने टोली बना लें, वो टोली की सुविधा के अनुसार बना लें। अनेक धान समाज के लिख रहा है, अनेक को समाज के लिख रहा है। ये पूरे हफ्ते में ऐसा कोई दिन ना हो जिसमें से आप में से कोई आदमी हर मोहल्ले में लगातार 5 तारीख तक ना हो। व्यवस्था ऐसी बनाओ, अगर आप 500 आदमी हैं तो 10-10 आदमी एक गांव में, अगर आप 500 आदमी हैं तो 10-10 हो गए, अगर आप 250 हैं तो 5-5 हो गए। ये ऐसी टोली बनाओ, क्योंकि अपने आप में आप बहुत बड़ी इकाई है, एक संस्था है, आप प्रभावित करने वाले लोग हैं। और जिस भी लीडर को बुलाना चाहो अपने समाज में, मैं नेता नहीं हूँ, मैं आपका भाई हूँ, मुझे जब भी आप बुलाओगे उसी समाज में आके बैठ के आपकी बात सुनूंगा, बात करूँगा, और उसकी जिम्मेवारी आप सब में रेडी होगी। और अगर आप चाहते हैं, जो भाई सुरेंद्र जी बता रहे थे और भाई हमारे भाई मुंडिया साहब बता रहे थे कि भी जो चीज़ें जो आप अपने ध्यान में हैं, आपके जहन में हैं, जो आप पूरी करना चाहते हैं, तो आपको राजनीतिक ताकत आपके वोट के जरिए आपके भाई को लेकर के चंडीगढ़ में बुला करके कोरोना ताकत वापस लौटना और लेना चाहते हैं, तो आपको काम करना पड़ेगा। भाइयों, आप जानते हैं कि चुनाव का समय बहुत कम है, अनेक इसमें रैलियाँ आएंगी, कार्यक्रम होंगे। कल 7 बजे हमारे भाई रणधीर गंगवा जी, चौधरी कुलदीप बिश्नोई जी और हम सब साथी गंगवा गांव में 7 बजे त्रिकोणा पार्क पर, वहाँ एक त्रिकोणा पार्क है, वहाँ एक साझा कार्यक्रम करेंगे। आप में से अनेकों साथी ऐसे हैं जिनका वहाँ विशेष लगाव है, उस कार्यक्रम को सफल बनाना, उसमें